दोस्तों ये पीटीसी क्रियो में स्टाइल सरफेस डिजाइनिंग का तीसरा वीडियो है। इसमें सीखेंगे हम कर्व फॉर्मेशन के एंड मॉडिफाई करने के अदर मेथड। तो अभी तक हमने सीख लिया कर्व को प्लेन में कैसे बनाते हैं एंड कर्व को फ्री कैसे बनाते हैं। अब कर्व को फॉर्मेशन करने के लिए कुछ और स्पेशल ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसे ही इस कर्व ड्रॉप डाउन विंडो को आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपको कर्व को मूव करने, कॉपी, मिरर एंड ऑफसेट करने के बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो इन्हें हम समझते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे जो कर्व हमने बनाया है उसे मिरर कैसे करें। तो किसी भी कर्व को मिरर करने के लिए सबसे पहले एक कर्व होना चाहिए हमारे पास। एक कर्व हम बना लेते हैं। यहाँ से एक्टिव प्लेन को हम इस प्लेन को सेट कर लेते हैं एंड यहाँ पे कर्व बनाते हैं। ओके, ये कर्व बना लिया। इस कर्व को मिरर करने के लिए सिंपली आपको मिरर में चलना है। मिरर में चलने के बाद ये देखिए यहाँ पे कर्व सिलेक्ट है। अगर ना सिलेक्ट हो तो यहाँ पे क्लिक करके उसे सिलेक्ट कर देंगे। देन प्लेन पूछ रहा है तो हम सिलेक्ट करेंगे वो प्लेन जिसके थ्रू इसे मिरर करना है। ये प्लेन सिलेक्ट कर देंगे तो ये देखिए दूसरी साइड ये मिरर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम मिरर प्लेन ये सिलेक्ट कर देंगे तो इस साइड मिरर हो जाएगा। तो अब आप समझ गए, जिधर भी मिरर करना हो उस साइड आप ऐसे प्लेन को सिलेक्ट कर लेंगे। देन ओके, ये प्रोसेस है किसी भी कर्व को मिरर करने के लिए, इवन वो कर्व चाहे 3D हो या 2D हो। देन इसके बाद अगर इस कर्व को आप मॉडिफाई करेंगे तो इसका इफेक्ट मिरर्ड कर्व में भी आपको समझ में आएगा। ये देखिए, अब देखिए हमें पुराना कर्व का भी एक ब्लूप्रिंट दिख रहा है। वो इस वजह से दिख रहा है क्योंकि ये ऑप्शन ऑन है। इसे ऑफ कर देंगे तो पुराना कर्व नहीं नजर आएगा। एंड ओके, इस तरीके से आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे आपका इफेक्ट मिरर वाले कर्व में भी बढ़ रहा है। देन इसके बाद ऑप्शन आता है कॉपी का। कॉपी में क्लिक करते हैं तो कॉपी में हम किसी भी कर्व की कॉपी बना सकते हैं। जैसे इस कर्व को सिलेक्ट किया, ऐसे ही इस कर्व को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस नज़र आते हैं। ट्रांसफॉर्म के ऑप्शन नज़र आते हैं, मूव के ऑप्शन नज़र आते हैं, स्केल के ऑप्शन नज़र आते हैं। तो पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि इस कॉपी ऑप्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, कॉपी कैसे होता है। तो जो ये वाला कॉपी ऑप्शन है, पुराने जो मॉडलिंग में चल के स्केच के अंदर कॉपी या कुछ भी कॉपी का ऑप्शन है उससे काफ़ी डिफरेंट है। यहाँ पे आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए ये देखिए ड्रैग हैंडल्स मिलेंगे, ट्रांसफॉर्म, जिससे आप कर्व को कर पाएंगे। जिस भी डायरेक्शन में ले जाना है उस डायरेक्शन में ऐसे क्लिक करके उसे ऊपर ले जाइए। एंड अगर रोटेट करना है तो ये पॉइंट मिलेंगे, देख रहे हैं, इन पॉइंट से हम रोटेट कर सकते हैं। एंड स्केल करने के लिए ये चारों तरफ ये आइकन मिलेंगे, तो इनसे स्केल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या ट्रांसफॉर्म करना है, हमें सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करना है। एंड सिलेक्शन के तौर पे ये कर्व है। चलिए प्लेन को हाइड कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हम टॉप व्यू से चलते हैं। टॉप व्यू में आ गए। देन यहाँ से जेड डायरेक्शन का हैंडल दिए, आप इसे पकड़ के ऐसे दूर ले जा सकते हैं। तो देखिए ये उसकी एक कॉपी बन गई। एक बार में एक कॉपी बना सकते हैं। ओके, देन दूसरा ऑप्शन ये है कि इसे अगर रोटेट करना है तो आप रोटेट भी कर पाएंगे। जैसे वाई को पकड़ के अगर रोटेट कर रहे हैं तो ये देखिए ये रोटेट भी हो रहा है। ऐसे जब ज़रूरत पड़े आप रोटेट भी कर लीजिए। किसी भी डायरेक्शन में आप रोटेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये जैसे आपकी मर्जी, जिस तरीके से भी आपको डिज़ाइन की रिक्वायरमेंट है आप इसे रोटेट कर लीजिए। एंड स्केल करने के लिए इन ऑप्शन का यूज करिए। तो देखिए यहाँ पे अपोजिट ऑप्शन लगा है। अपोजिट का मतलब है, अब कंट्रोल जेड कर लेते हैं ताकि जो ट्रांसफॉर्मेशन की है वो रीसेट हो जाए। ओके, एंड आपको सही से समझ में आए। अब देखिए इस कॉर्नर पे जाके हम इसको स्केल करते हैं तो ये वाला पॉइंट फिक्स रहता है एंड पूरा ऑब्जेक्ट इस साइड की ओर स्केल होता है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिट का ऑप्शन है। कंट्रोल जेड करते हैं, इस ऑप्शन को सेंटर करते हैं तो जो कुछ भी है वो सेंटर की तरफ स्केल होगा। ये इस तरीके से। देन अब इनके ऑप्शन समझ लेते हैं। यहाँ पे अभी सिलेक्शन को हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे। इट मीन सिलेक्शन पे हमारा कर्व, तो एक कर्व मूव हो रहा था। यहाँ पे कर्व की जगह अगर मार्की को कर देंगे, इट मीन ये जो ब्लू कलर का
ड्रैग हैंडल है, ये मूव होगा, ये देखिए, इसको आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। देन इसके बाद सिलेक्शन कर दीजिए, तो अब फिर से आपका सिलेक्शन होगा। तो इसका क्या मतलब है, आपके माइंड में क्वेश्चन आया होगा। एक्चुअली में ये रोटेट हो रहा है, उसका सेंटर पॉइंट यही तो था, एकदम सेंटर वाला पॉइंट। अब देखिए इसको हमने आगे कर दिया है, अगर टॉप से देखेंगे, और रुक जाइए, सिलेक्शन मार्की, हम सिर्फ मार्की को इतनी दूर कर दिए एंड यहाँ से सिलेक्शन में आ गए। अब देखिए अगर अब हम इसे रोटेट करते हैं, तो देख रहे हैं ये पूरा ऑब्जेक्ट इस सेंटर से रोटेट हो रहा है, इट मीन ये सेंटर का काम करता है। अब अगर इसे स्केल करने की ज़रूरत है, तो स्केल तो अभी वैसे ही हो जाएगा। ओके, देन यहाँ से मूव करने के लिए एंड रोटेट करने के लिए मार्किंग को हम रिसेट कर सकते हैं। देन मूव कैसे करना है, फ्री मूव करना है। एक होता है नॉर्मल, एक होता है हॉरिजेंटल वर्टिकल। तो हॉरिजेंटल वर्टिकल में सिंपली कंट्रोल जेड कर लेते हैं। ओके, हॉरिजेंटल वर्टिकल में हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल ही चलता है, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। एंड नॉर्मल में सिर्फ एक डायरेक्शन में अपने ऑब्जेक्ट के नॉर्मल चलेगा। ओके, ये देखिए नॉर्मल होता है। हम दूसरे डायरेक्शन में लेके भी जा रहे हैं तो नहीं जा रहा, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो नहीं जा रहा, क्योंकि इस प्लेन का नॉर्मल तो यही होता है, यानी जेड डायरेक्शन नॉर्मल होगी। ओके, हॉरिजेंटल वर्टिकल कर दें तो फिर ये हॉरिजेंटल चलेगा एंड वर्टिकल चलेगा। रोटेट हो गया ऐसे। एंड फ्री कर दें तो किसी भी डायरेक्शन में आप इसे लेके जा सकते हैं, एक्स वाई जेड, ये मीनिंग है मूव में। स्केल, स्केल का मीनिंग समझ ही गए, देन सिलेक्शन का भी मीनिंग समझ गए। अब देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है। रेफरेंस, रेफरेंस में उस कर्व को सिलेक्ट करना है जिसे आप मूव करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं। देन ऑप्शंस, यहाँ पे मूव एंड रोटेट स्केल कितना कितना हुआ है, ये सारे ऑप्शंस हैं। तो अभी इसका एक बेसिक सा पूरे, मतलब पूरे सिस्टम का एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है पूरे ऑब्जेक्ट का। तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट इतनी दूर पे है। अगर इस ऑप्शन को जीरो कर दें तो देखिए जीरो पे चला गया, वाई में भी जीरो कर दें तो ये वाई में भी जीरो लोकेशन पे पहुंच जाएगा एंड जेड में भी जीरो पे पहुंच जाएगा। तो ये इसकी एक्चुअल लोकेशन थी। ओके, अब हम जेड में इसको वन पॉइंट ले जाना चाहते हैं, तो ये देखिए जेड में वन यूनिट आगे जा रहा है, टू यूनिट आगे जा रहा है। सिमिलरली निगेटिव, निगेटिव में जा रहा है। ओके, तो ये चीज़ आप समझ गए, पॉजिटिव निगेटिव, वाई में यक्स में। अब अगर इसको एक बार फिर से जीरो कर देते हैं, जीरो जीरो, इंटर, जीरो, ऐसे नमलाक ऑफ हो गई थी। चलिए अब रिलेटिव का ऑप्शन ऑन कर देते हैं। रिलेटिव ऑन कर दिया, यहाँ पे हमने इसे मूव करना है जेड डायरेक्शन में टू यूनिट। तो ये देखिए टू यूनिट आगे आ गया। देन एक बार कहीं पे क्लिक कर देंगे तो फिर से जेड जीरो हो जाएगा। फिर से अगर आप टू यूनिट डालेंगे तो फिर यहाँ से टू यूनिट आगे आ जाएगा, फिर जीरो हो गया। इट मीन वो पुरानी लोकेशन से आगे जा रहा है। अब यही इसकी मेन पोजीशन है, यही इसकी जीरो है। टू डालेंगे तो आगे जाएगा, और अगर यहाँ पे आप निगेटिव टू डालेंगे तो निगेटिव टू आ जाएगा एंड फिर जीरो। एंड जैसे अब अगर हम डाल दें इसमें फाइव एंड ओके, तो हमें मालूम नहीं है कि ये मेन वाली, मतलब इसके जो इसका रियल कोऑर्डिनेट सिस्टम था, ओरिजिन था, वहाँ से कितनी दूर है, क्योंकि यहाँ पे जीरो दिखा रहा है। वहाँ से देखने के लिए लोकेशन, इस रिलेटिव ऑप्शन को आप अनचेक करिए तो मालूम चलेगा 7 पॉइंट की डिस्टेंस पे है। सिमिलरली रोटेशन का है एक्स वाई जेड, जिसमें भी जितना रोटेट करना है 90 डिग्री। ये देखिए रोटेट हो गया ऐसे 90 डिग्री, 45 डिग्री। ओके, ये आप इसे रोटेट होता देख रहे हैं। वाई डायरेक्शन में भी 45, ये देखिए, एंड इसका सेंटर पॉइंट ये है। तो इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जहाँ पे ये रहेगा उसी के चारों तरफ ये रोटेट होगा, इसे बेस पॉइंट कह सकते हैं। कंट्रोल सेट कर लीजिए। ओके, सिमिलरली स्केल भी यूज होता है। देन जैक ऑप्शन आता है। ये जो ऑप्शन है, इसको रीसेट करने के लिए जैक को रीसेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे जैक की पोजीशन ये है, अगर जीरो कर देंगे तो ये जैक जीरो एंड जेड में भी जीरो, तो ये जैक यहाँ चला आया, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका यही है।
तो ऑब्जेक्ट और जैक का रिलेशन अगर फिट करना है तो आपको यहाँ पे दो ऑप्शन नज़र आएंगे, इनका यूज कर सकते हैं। सेंटर जैक इन मार्क्वी, यानी ये जो मार्क्वी है, ये सिलेक्शन है, इसके सेंटर में ले जाइए। इसे कैसे कर देंगे क्लिक, तो ऑटोमेटिक वो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आ जाएगा। चाहे जहाँ आप, जैसे हमने इसको मूव करके कहीं पर भी रख दिया, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वहीं पे आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे मार्क्वी लगा है ना, तो हम इसे रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखिए मार्क्वी यहाँ पे है। अब अगर आप इस ऑप्शन को यूज करते हैं तो ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ये मार्क्वी के शेप में आ जाएगा, एंड मार्क्वी को सेंटर कर देंगे यहाँ से। तो ये दोनों ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। तो ये पूरा फंडामेंटल है कॉपी करने का एंड इसके सिलेक्शन को आगे पीछे ऊपर नीचे ले जाने का। एंड यहाँ पे अनलिंक ऑप्शन है, अगर अनलिंक को चेक कर देंगे तो ये पुराने ऑब्जेक्ट के साथ लिंक नहीं रहेगा। ओके, तो ये आप समझ लिया यहाँ से किसी भी ऑब्जेक्ट को कॉपी कैसे करते हैं। ये कॉपी आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये मिरर है, इसे सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए ये वाला कर्व इस कॉपी कर्व है, आप इसे डिलीट कर देंगे तो कॉपी वाला कर्व डिलीट हो जाएगा। ओके, कॉपी की जगह एक मूव का ऑप्शन मिलता है फिर नीचे, अभी इसको बताते हैं बाद में। मूव का ऑप्शन मिलता है, इसमें किसी भी कर्व को आप, कॉपी में कॉपी बनती है, मूव में सिमिलरली मूव होता है, ये तो आपको मालूम ही है। ओके, कंट्रोल जेड करते हैं, यहाँ पे चूंकि मार्क्यू ऑप्शन लगा इसलिए मार्क्यू से मूव हो रहा है, तो हम सिलेक्शन लेते हैं, हमें पूरे सिलेक्शन को मूव करना है। ये देखिए जैसे ही हमारा सिलेक्शन मूव होता है, कहीं पर भी आप इसे मूव करके ले जा सकते हैं अपनी डिजाइन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, एंड इसे स्केल भी कर सकते हैं। तो इस बाकी ऑप्शन सारे सिमिलर हैं। ओके, देन इसके बाद ऑप्शन मिरर हो गया, कॉपी हो गया, मूव हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन, चलिए पहले हम देख लेते हैं ऑफसेट कर्व के बारे में। ओके, तो ऑफसेट करना है किसी कर्व को, तो इस ऑप्शन में जाइए, देन इस कर्व को सिलेक्ट करिए, एंड ऑफसेट कैसा करना है, ऑप्शन में आइए, ये देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है नॉर्मल एंड नॉर्मल के बगैर। तो जितना भी ऑफसेट करना है यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए। तो देखिए ये कर्व जैसे ऑफसेट, सिमिलरली जैसे जनरली ऑफसेट करते हैं हम किसी भी कर्व को, ये भी ऑफसेट हो रहा है उसी के। ठीक है, जितनी दूर पे करना है वैल्यू डाल दीजिए, 0.5 पे करना है 0.5 पे ऑफसेट हो गया। इसके बाद ये ऑफसेट इसके ऊपर ऊपर हो रहा है, अब अगर हमें ऑफसेट इसके इस डायरेक्शन में करना है, इट मीन इसके नॉर्मल करना है, देन नॉर्मल बटन को चेक करना पड़ेगा। नॉर्मल चेक करेंगे तो ये कर्व इसके नॉर्मली ऑफसेट होगा। ओके, इस तरीके से, तो ये ऑफसेट का ऑप्शन है। देन इसके बाद कर्व फ्रॉम डेटम, ये समझ लीजिए। डेटम मतलब होता है कोई भी, जैसे पुरानी ड्राइंग है उसमें कोई कर्व है या कोई स्केच है या कोई भी कर्व जो पहले से बना हुआ है, जैसे ये कर्व या कुछ भी, किसी भी कर्व को जो यहाँ पे स्टाइल का कर्व नहीं है उसे स्टाइल के कर्व में चेंज करने के लिए हम कॉपी फ्रॉम डेटम का यूज करते हैं, कर्व फ्रॉम डेटम का। तो जो ये सारे कर्व हैं ये डेटम कर्व हैं। हम चाहते हैं, जैसे ये स्केच है, आप इसे देखेंगे तो ये स्केच 7 है, स्केच में हमने सर्कल बनाया, इस स्केच को अगर हमें स्टाइल कर्व में कन्वर्ट करना है फिर उसके लिए हमें कर्व फ्रॉम डेटम का यूज करना होगा। ओके, तो एक बारी से हम कोई दूसरी चीज़ सेलेक्ट करती है। अब चलते हैं कर्व फ्रॉम डेटम में। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि किस कर्व को, किसी डेटम कर्व को सिलेक्ट करिए जिसे आपको कर्व में कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको जैसे ही सिलेक्ट कर लिया, अब इस पूरे सर्कल का हाफ सिलेक्ट हुआ, एंड उसकी क्वालिटी कैसी रखनी है, देखिए यहाँ क्वालिटी में अगर इसे बढ़ाएंगे तो इनके ये जो पॉइंट्स हैं वो उनकी संख्या बढ़ जाएगी। तो जितनी रिक्वायरमेंट हो उतनी ही रखिए। देखिए अगर एकदम कम कर देंगे तो इस टाइप से कर्व बन रहा है, मतलब सर्कल का शेप नहीं ले रहा। अगर एग्जैक्ट अच्छा सा शेप चाहिए तो आपको इनके पॉइंट्स जो काउंट हैं उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी।
तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये कर्व बन गया। आप चाहें तो आप इसे मूव भी कर सकते हैं। मूव में गए, टॉप प्लेन में गए एंड यहाँ पे इसे ऐसे मूव कर लिया। ये देखिए, इसकी कॉपी बनाना है तो सिमिलरली कॉपी में गए, कॉपी बना लिया, कंट्रोल जेड, टॉप से चल के बनाते हैं तो इसके नॉर्मल जाए। ये कॉपी बना लिया। इसे स्केल करके आप इसे बड़ा भी कर सकते हैं एंड ओके। ये है सब कुछ। इसे एडिट करना है तो अब आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। जैसे हम इसे नॉर्मल कर देंगे एंड इस पॉइंट को, ये देखिए, ये हम एडिट भी कर सकते हैं। अभी ये सर्कल था, इसे पहले हमने स्टाइल कर्व में कन्वर्ट किया, देन उसकी कॉपी बनाई एंड इसे चाहे तो हम एडिट भी कर सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इतनी सारी ऑप्शंस हो गए। अब सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन आता है, ऑब्जेक्ट कर्व का ऑप्शन हो गया ना? हाँ हो गया। कर्व फ्रॉम सरफेस, ये ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ी देर के लिए हम इस सरफेस को हाइड कर देते हैं। यहाँ पे आता है कर्व फ्रॉम सरफेस के ऑप्शन में। इसका मीनिंग ये है कि अगर कोई सरफेस आपके पास पहले से है, उसी सरफेस में कर्व क्रिएट करना। चलिए इस ऑप्शन को लेते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। कर्व फ्रॉम मतलब फ्री कर्व बनेगा उस सरफेस में, तो सबसे पहले फ्री सीखेंगे, फिर ये, तो फ्री में क्लिक कर दीजिए। अब जैसे किसी भी यहाँ पे रेफरेंस पूछ रहा है ना, जो भी एरिया रेड हो, हाईलाइट हो, सबसे पहले उस पर चल के उसे दीजिए कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। तो ये पूछ रहा है कि हमें सरफेस की रिक्वायरमेंट है। ओके, एक सरफेस सेलेक्ट कर दीजिए। सरफेस जैसे ही सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पे कर्व बनने लगा। तो उसी सरफेस पे, ये कर्व एकदम उसी सरफेस पे लाई करता है, कहीं बाहर नहीं है। ये देखिए, जहाँ पर भी आप अपना माउस ले जाएंगे वहीं पे एक कर्व फॉर्म हो जाएगा। तो हम सबसे पहले इस जगह पे एक कर्व बना लेते हैं। ओके एंड ओके कर दिया, तो ये एक कर्व बन गया। चलिए इन कर्व की ज़रूरत नहीं है तो आप इन्हें हाइड भी कर सकते हैं फिलहाल। ओके, देन अगेन इस ऑप्शन को लीजिए, कर्व फ्रॉम सरफेस। इस बार हम ऑप्शन ले रहे हैं क्रिएट ए कर्व ऑन सरफेस। सी ओ एस का मतलब है कर्व ऑन सरफेस। इसका मतलब है क्रिएट ए कर्व ऑन सरफेस, बट वो कर्व फ्री होगा। तो चलिए ये वाला ऑप्शन लेते हैं। इसके बाद सिमिलरली सरफेस को सिलेक्ट करेंगे एंड सेम कर्व बनेगा। तो अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब कर्व सिमिलर बन रहा है तो वहाँ पे 3 ऑप्शन क्यों दिए गए हैं? इनका भी मतलब मैं समझा रहा हूँ अभी आपको। फिर से एक कर्व फ्रॉम सरफेस लीजिए। इस कर्व को सिलेक्ट करके इसे 3 कर्व हमने बना दिए। इस बार इस वाले ऑप्शन से हमने लिया। ओके, तो तीनों ऑप्शन से एक एक कर्व बन गए। अब इन्हें एडिट करते हैं तो इनका डिफरेंस मालूम चलेगा। इस कर्व को सिलेक्ट किया, इस कर्व को एडिट में गए। अब एडिट में चल के टॉप व्यू में चलते हैं। अगर किसी भी पॉइंट को सिलेक्ट करके आप एडिट करना चाहें तो आप उसे एडिट कर पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। एंड वो कर्व, चूंकि ये फ्री कर्व था, इसलिए इसने अपनी सरफेस को लीव कर दिया। ये देखिए इसके कुछ पॉइंट सरफेस को छोड़ के सरफेस से बाहर हो गए। ओके, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये कर्व का ऑप्शन हमने क्रिएट करते समय फ्री कर्व लिया था। ओके, अब इस कर्व को एडिट करते हैं फिर से। अब जब अब इसमें ये डिफरेंस है पहले वाले कर्व से, कि ये कर्व हमेशा इस सरफेस पे ही रहेगा। बस इसके जो ये दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स की लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इस पॉइंट की लोकेशन चाहे तो यहाँ ले आइए, इस पॉइंट की लोकेशन चाहे तो यहाँ ले जाइए, लेकिन ये कर्व हमेशा उसी सरफेस पे रहेगा। ठीक है, आप इसके शेप को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन रहेगा हमेशा ही सरफेस पे ही। अब तीसरा कर्व पे आते हैं। ये कर्व हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसके किसी भी एक पॉइंट को ना आगे ले जा सकते हैं। ये दोनों पॉइंट एक साथ चलेंगे एंड इसको कभी भी आप इसकी ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। अभी ये
सपोज दैट हॉरिजेंटल है, इस पर क्लिक करके इसे वर्टिकल कर सकते हैं। ये देखिए, मतलब कर तो ऐसे ऐसे भी बन सकते थे ना ऐसे की जगह, तो यहाँ से वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। एंड ये दोनों कर्व हमेशा, चूंकि ये आइसोलाइन है इसलिए हमेशा एक कर्व रहेगा। एंड इसे कुछ भी हम इसके अलावा, इसकी पोजीशन के अलावा कुछ भी हम एडिट नहीं कर पाएंगे। एंड जबकि सेकंड वाले मेथड में देखिए, हम इसकी ओरिएंटेशन यानी इसको अगर हॉरिजेंटल की जगह वर्टिकल करना है तो भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम ये कर्व क्रिएट कर रहे होते हैं, क्रिएट ए कर्व फ्रॉम सरफेस, सपोज दैट ये सरफेस लिया है हमने, तो यहाँ पे आप चाहे जो ऑप्शन रखें, इस समय अगर कंट्रोल की होल्ड करके क्लिक करेंगे तो देखिए लोकेशन चेंज हो जाएगी। कंट्रोल करके, कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो रिसाइकल होगा, हॉरिजेंटल एक बार वर्टिकल। एंड अब ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए कैसा रखना है। ओके, ठीक। देन ये ऑप्शन हो गए आपके क्रिएट अ कर्व फ्रॉम सरफेस के। अब दो ऑप्शन बचते हैं, ड्रॉप कर्व एंड क्रिएट क्रॉस सेक्शन कर्व बाय इंटरसेक्ट। तो सबसे पहले देख लेते हैं ड्रॉप कर्व का क्या मीनिंग है। ड्रॉप का मतलब है कि कोई कर्व इस सरफेस के ऊपर ड्रॉप कर दे तो वो कर्व बन जाएगा। चलिए इन कर्व को हाइड कर देते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, हम टॉप व्यू में चलते हैं एंड प्लेन को एक्टिवेट करते हैं। अब हम सेलेक्ट करते हैं इस प्लेन को एज ए एक्टिव प्लेन एंड यहाँ पे हम बनाते हैं एक सर्कल। ओके, ये हमने एक बना दिया सर्कल, कमांड से बाहर आ गए। तो देखिए सर्कल बना है नीचे। अब हम कर रहे हैं ड्रॉप करो। ड्रॉप कर्व में इस सर्कल वाले कर्व को सिलेक्ट कर लिया, देन रेफरेंस में आते हैं, कर्व को तो सिलेक्ट कर लिया। अब बारी आती है सरफेस की, कि इस कर्व को किस सरफेस में ड्रॉप करना है। इसमें क्लिक कर देंगे तो देखिए वो कर्व इस पे प्रोजेक्ट हो जाएगा। ड्रॉप का मतलब प्रोजेक्ट हो जाएगा, नीचे वाले पे करेंगे तो नीचे वाले पे प्रोजेक्ट हो जाएगा। ओके, एंड बस इतना सा ही। अब देखिए डायरेक्शन, अलोंग डायरेक्शन नॉर्मल टू सरफेस। ये देखिए ये सरफेस के नॉर्मल इस टाइप से शेप आएगा एंड अलोंग डायरेक्शन कर देंगे तो सिमिलरली उसी सर्कल का शेप जाएगा। एंड ये मीनिंग है ड्रॉप कर्व का। देन इसके बाद ऑप्शन मिलता है क्रिएट कर्व बाय इंटरसेक्ट। तो इंटरसेक्ट करने के लिए हमें सबसे पहले एक सरफेस की रिक्वायरमेंट है। हमने इस सरफेस को सिलेक्ट कर लिया। देन इसके बाद प्लेन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे पास प्लेन नहीं है, तो यहाँ से कैंसिल करते हैं। सबसे पहले एक प्लेन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हमने एक प्लेन क्रिएट कर लिया। अब यूज करते हैं इंटरसेक्शन का ऑप्शन, फिर से इस सरफेस को लिया एंड यहाँ पे हमने इस प्लेन को ले लिया। तो ये प्लेन जहाँ पे उस सरफेस को इंटरसेक्ट करेगा वहाँ पे ऑटोमेटिक एक कर्व बन जाएगा। ये देखिए ये कर्व बन गया एंड ये कर्व डिपेंड है इस प्लेन पे। तो जैसे ही इसकी लोकेशन चेंज करेंगे देखिए वो कर्व की लोकेशन भी चेंज हो जाएगी। एंड रीजनरेट कर दीजिए इसे। ये देखिए यहाँ पे आ गया। एक बार और करके दिखाते हैं, इसकी पोजीशन यहाँ पे कर देते हैं। ओके, तो आप देखेंगे वो कर्व यहाँ पे आ गया। तो समझ गए होंगे इन ऑप्शंस को। अब एक ऑप्शन आपके पास यहाँ मिलता है कन्वर्ट कर्व का। तो अब आप देखेंगे कि ये कर्व हमने बनाया था एंड ये इसका मिरर कॉपी है। इसको अगर एडिट करना चाहें तो ये इसकी मिरर की सेटिंग आती है, इसको हम सेपरेटली एडिट नहीं कर सकते। तो इस कर्व को अगर कन्वर्ट कर दें तो ये एक मिरर ना रह के एक कर्व बन गया। अब अगर इसको आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं, ये देखिए। एंड इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं रह गया। तो ये कन्वर्ट का ऑप्शन। कॉपी प्रोपोर्शनल, कॉपी प्रोपोर्शनल किसी कर्व को सिलेक्ट करेंगे तो उसके प्रोपोर्शनली एक कर्व बन जाएगा ये। एंड ये कोई बहुत मतलब ठीक ऑप्शन नहीं लगा, चलिए इसका जब यूज होगा तो देख लेंगे। तो इस टाइप से हमारे कर्व के सारे ऑप्शन कंप्लीट हो गए। पिछले वीडियो में एक लोगों ने कहा था कि कमेंट करके कि सर हमें ये जो प्रोडक्ट बनाया है ट्रिमर इसको शुरू से बताइए। तो हम इसको शुरू से बिल्कुल बताएंगे आपको, लेकिन सबसे पहले इनके फंडामेंटल्स जान लें। बिना फंडामेंटल जाने सपोज दैट आपको सेंटेंस बनाना है, हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना है, तो सेंटेंस के रूल्स जानने पड़ेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले सेंटेंस लेकर उसको आपको बताना नहीं शुरू कर दें कि ये सब्जेक्ट है देन वर्ब समथिंग etc। सबसे पहले हम जान लें कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या होती है एंड टेंस क्या होता है।
तो सिमिलरली वही फंडामेंटल यहाँ पे है। सबसे पहले तो हम जान लें कि इन कर्व को कैसे एडिट करते हैं, कैसे बनाते हैं, देन हम उसके बाद सरफेस की बात करेंगे। ओके, तो एक एग्जांपल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे किसी भी ऑप्शन को, किसी भी कुछ भी बनाना कितना ईजी है। देखिए, हम यहाँ पे गए, कॉपी का सबसे पहले कर्व फ्रॉम डेटम लिया, इस कर्व का डेटम में कन्वर्ट किया एंड इस कर्व को कॉपी कर लिए एंड ओके, इतना कर दिया। इसके बाद हमने सरफेस लिया, इन दोनों कर्व को सिलेक्ट कर दिया, ओके कर दिए। सिमिलरली एक कर्व की और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से फिर से इसको सिलेक्ट करके इसकी एक कॉपी बना लेते हैं हम। ओके, ये देखिए, ये सही डायरेक्शन में कॉपी नहीं हुआ। अभी हम इसे कंट्रोल जेड कर दे रहे हैं, कंट्रोल जेड, कैंसिल, इस सरफेस को डिलीट करते हैं, इस कर्व को भी। हमें सबसे पहले इसकी एक कॉपी बनाना है, लेकिन कॉपी टॉप व्यू से चल के बनाते हैं। ओके, ताकि इसके ये कर्व पैरेलल बन सके। अब सरफेस ऑप्शन लेके दोनों को सिलेक्ट करते हैं, फिर ये ऐसे बन गया। अब इस ये जो कर्व बना है इसको किसी भी टाइम हम एडिट कर सकते हैं। ओके, एंड चाहे तो ये जो जो ये कर्व है इसको मूव ऑप्शन से हम स्केल भी कर सकते हैं। ओके, एंड रोटेट भी कर सकते हैं। कंट्रोल टॉप व्यू, ये रोटेट। ओके, तो ऐसे आप देख सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना बहुत ही ईजी है एंड आप इसे कर सकते हैं। जैसे ये हमने बनाया है तो सिमिलरली एक सब यहाँ पे सर्कल लिया, एक यहाँ पे, उन दोनों को मैच करा दिया, देन यहाँ पे सर्कल क्रिएट करके इन सबको। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यही सीखेंगे कि सरफेस का यूज करके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट कैसे बनाएं, क्योंकि कर्व बनाना हमने सीख लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये सारे वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप इन्हें अच्छे से देखिए एंड कमेंट ज़रूर करिए जहाँ पे प्रॉब्लम हो, एंड शेयर करिए।